देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वहीं चरखी, दादरी, भिवानी, लोहारू, सिवानी, सादुलपुर और बहल में भगवान शंकर और बाबा महाकाल की आराधना के लिए भारी भीड़ है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से देश के हर शिवालय गूंज उठे हैं। इस पावन दिन पर भगवान शंकर को जल, बेलपत्र, दूध आदि चढ़ाए जाने की पौराणिक परंपरा है। महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिर में उमड़ने वाले शिव भक्तों की भीड़ के कारण सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ओम नमः शिवाय। ये प्राचीन मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, 300 साल पुराना मंदिर है। हम इसमें रोजाना पूजा अर्चना करते आते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर। लेकिन अब की बार मैंने जो व्यवस्था देखी, उस व्यवस्था को देख के मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ। हर एक चीज के लिए पहले क्या था कि भगदड़ मची रहती थी, धक्का मुक्की रहती थी, लेकिन बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। दूसरा, अंदर जाके जो जोत वगैरह का सिस्टम था वो भी एक अलग अच्छे से कर दिया गया है। नहीं तो पूरा धुआं बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था। तीसरा, जो दाने वगैरह जो औरतें डालती थी गेहूं वगैरह, उसके लिए पैरों के नीचे अन्न देवता आता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन भोले बाबा ने सुन ली, उस अन्न के लिए एक अलग से कब रख दिया गया। ये 300 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पे आके जो भी मनोकामना करता है उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कई साल से लगातार तो रक्तदान शिविर भगवान शिव के उपलक्ष्य में लगाते आ रहे हैं। और कल रक्तदान शिविर था और फिर रात को जागरण हुआ रात्रि को, और जागरण के पश्चात फिर अब भंडारे का कार्यक्रम है। सारे गांव की आस्था का मंदिर श्री अलकाश्रम है और सारे ही भगत जन क्षेत्र के गांव के सब भगवान शिव की उपासना करते हैं, जल चढ़ाने आते हैं। तो उनके उपलक्ष्य में भंडारे का कार्यक्रम रखा गया और अब ये हवन यज्ञ पूजन होने के बाद अब रात शाम को 4 बजे भगवान शिव की अभिषेक होगा। जलाभिषेक होने के साथ में उनका पूजन होगा। अलख आश्रम तो बहल की आस्था का मंदिर है। यहाँ तो जो बहल में विराजते हैं अलख बाबा को ग्राम देवता की उपाधि है। पूरा गांव बहल बाबा को ग्राम देवता मानते हैं। उन्हीं के छत्र छाया में ये शंकर भगवान का मंदिर बनाया गया था और बनाने के बाद सारे क्षेत्र के हजारों की संख्या में भगवान शिव के जलाभिषेक करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए लोग आए हैं। और सब अपनी अपनी आस्था के अनुसार, कोई बेलपत्र, कोई फूल, कोई फल, जो जिसकी श्रद्धा है उस तरह। शिवरात्रि पर हमने ये बताया है कि जो शिव शंकर है वो एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। जो शिव है वो भगवान है और जो शंकर है वो देवता है। परमात्मा शिव जब धरती पर आए तो उन्होंने सबसे पहले 3 देवताओं की रचना रची, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की और विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश किया। इसीलिए परमात्मा शिव पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। और परमात्मा शिव है, उसका जो असली रूप है वो बिंदु रूप है। लेकिन बिंदी की हम पूजा कैसे करेंगे, इसीलिए शिवलिंग की आकृति बनाई गई। जबकि शंकर का तो अपना एक शरीर है। जो शंकर है वो परमात्मा शिव की ही रचना है। शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाला है और परमात्मा शिव परम धाम में रहते हैं। और परमात्मा शिव का जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो ये कहते हैं ओम नमो शिवाय। और ये कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। उसमें शंकर का तो कहीं भी नाम ही नहीं आया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि शिव शंकर अलग अलग हैं। आज जो हम शिवरात्रि मना रहे हैं इसका अर्थ क्या है? जो रात्रि शब्द है, भगवान शिव कौन सी रात्रि में आया था? जबकि ये बताया जाता है कि भगवान शिव का जन्म ही नहीं हुआ है। तो परमात्मा शिव का अवतरण हुआ है। अवतरण भी कब हुआ? जब सृष्टि पर एक टाइम ऐसी रात आती है जब पाप बहुत बढ़ चुका होता है, हर मनुष्य त्राही त्राही कर रहा होता है। उस रात में परमात्मा शिव का अवतरण होता है, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं को तांता लग रहा है। लोग मंदिरों में हर हर महादेव का उद्घोष करते रहे। कई स्थानों पर अलग अलग समारोह का भी आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, चौधरी न्यूज एजेंसी। इस क्षेत्र की सबसे पहले खबर पाने के लिए चौधरी न्यूज एजेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।